मीन राशि 2025 मीन राशि के जातकों के लिए चुनौतियों का अवसर से भरा हो सकता है। आप अपने संवेदनशील और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। बृहस्पति द्वारा शासित भाग्य और सफलता आपका अनुसरण करती है, फिर भी उनका स्वभाव विकर्षण पैदा कर सकता है। यह वर्ष व्यक्तिगत विकास और जीवन में सभी पहलुओं में संतुलन के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की मांग करेगा। तो आपको बहुत ज्यादा अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है। मीन राशि वाले जातकों को अपनी अस्थिरता दूर करनी है, अपनी कंफ्यूजन को दूर करना है, सोच को दूर करना है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतने ज्यादा भ्रम से पीड़ित होंगे, भ्रम उत्पन्न होगा और वो भ्रम आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। आपके पार्टनर्स के साथ आपके जो सहोदार हैं, जो लेनदार हैं, वो हावी हो सकते हैं या आपको किसी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं या बड़े नुकसान में भी आप पड़ सकते हैं। मीन राशि के लोग प्यार, रोमांटिक और सहानुभूति दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। आप भावनात्मक संबंध को गहराई से समझते हैं। साल के शुरुआती रिश्तों में चुनौतियों का सामना हो सकता है, विशेषकर वैवाहिक व्यक्तियों के लिए, जिसमें भावनात्मक और शारीरिक दूरी होने की संभावनाएं हैं। हालांकि साल के बाद के महीने में स्थिरता और रोमांस फिर से जागृत करने का विश्वास आप पैदा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई रिश्ता कहीं से टूटा है तो उसको ठीक करने के लिए आप फिर से अलख जगा सकते हैं। अविवाहित लोगों को दिल टूटने का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि मीन राशि में शनि का प्रवेश होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 6 महीने में अगर आपकी कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है या कोई आप अपनी वाइफ को चीट करके किसी लव लाइफ में चल रहे हैं, तो आपका जो चल रहा रिश्ता है वो ब्रेक हो सकता है। हालांकि ये तो अच्छी बात है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है और आप किसी पार्टनर और भी किसी लड़की के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे रिश्तों को तो टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि उससे आपकी कम से कम मैरिड लाइफ अच्छी होगी। लेकिन इसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी ब्रेक हो सकती है, उसके लिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अविवाहित लोगों का भी दिल टूट सकता है, उनको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन साल के बाद के जो 6 महीने हैं उसमें उन लोगों को सांत्वना मिलेगी। रिश्ता टूटने के बाद थोड़े समय के बाद उनका पार्टनर उनके पास वापस लौट सकता है, ऐसे भी योग बनते हैं। लेकिन उससे भी सावधानी बरतनी है। पेशेवर जीवन में मीन राशि के लोग रचनात्मक वातावरण में कमाल कर सकते हैं। साल 2025 में आप कार्यस्थल की राजनीति और विश्वास के मुद्दों में जूझ सकते हैं। नौकरी से जुड़े जातकों को शुरू में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनके ऊपर कोई आरोप लगाए जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई अतिरिक्त भार वहन करने के लिए उनको कोई कार्य सौंपा जा सकता है और बाद में उनको टर्मिनेट भी, यानी कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि ये आपको टर्मिनेट करने का एक सोची समझी कोई साजिश हो, तो उसके लिए भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। इस साल आपको दबाव और संघर्ष का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन साल के अंत में आपको एक अच्छी पहचान मिल सकती है। आपके व्यावसायिक उद्यमों में बाधाओं का सामना जो आपने किया है, उसके बावजूद आप एक रणनीति बनाकर उस नीचे आते बिजनेस को पूरी ताकत के साथ फिर से ऊपर ले जा सकते हैं। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर आपके शुरुआती महीनों में कुछ लॉसेस हुए हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में उचित रणनीति बनाकर आप नेक्स्ट 6 मंथ में अपने लॉसेस को कवर अप करके उसको और आगे भी ले जा सकते हो। आपके बिजनेस में विस्तार में बाधाएं आएंगी, बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। फिर भी परिश्रम अगर आप करते रहे तो उन बाधाओं से आप अपने आप को निकाल ले जाएंगे। छात्रों को ध्यान भटकने पर कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन का रास्ता दिखाया जाता है कि जैसे कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका ध्यान भटक सकता है, तो उनको समझाया जाता है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, उनको सजेशन देने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा मेडिटेट करें। अडिग प्रयासों से आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से मीन राशि के जातक संतुलित आय और व्यय के साथ स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं, जबकि आपके लिए अप्रत्याशित लागतें भी उत्पन्न हो सकती हैं। आपके स्थिर आरामदायक प्रबंधन की अनुमति आपको प्राप्त हो सकती है। निवेश से अच्छे रिजल्ट, अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं, विशेषकर वर्ष की दूसरी छमाही में। हालांकि आपात
स्थिति के लिए बजट और बचत की आवश्यकता के साथ ऋण और साझेदारी में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण ढंग से शुरू होगा, लेकिन वर्ष के अंत में संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है। विशेषकर भाई बहनों और ससुराल वालों के साथ भी आपके रिश्ते जो हैं वो खराब हो सकते हैं। मीन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वैवाहिक जोड़े धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, जबकि अविवाहित लोगों के रिश्तों में भावनात्मक उतार चढ़ाव आएंगे और उनके जो रिश्ते हैं वो टूटने की कगार पर पहुंच जाए। तो उनको सलाह दी जाती है कि भ्रमित करने वाले लोगों से, चापलूसी लोगों से आपको अपने आप को बचा के रखना है, तभी आपकी पार्टनरशिप, आपकी जो नए जोड़े हैं, जो नई रिलेशनशिप्स हैं, वो अपने आप को बचा सकते हैं। मीन राशि के लोग दृढ़ता और आशावाद के माध्यम से प्यार, करियर, वित्त, परिवार और स्वास्थ्य में आने वाले बाधाओं पर काबू पाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपने अंतर्ज्ञान के प्रति सचेत रहकर और संतुलन की तलाश जारी रखते हुए आप आने वाले वर्ष में व्यक्तिगत विकास और पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, अगर आप ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं तो ये साल में आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि थर्सडे या जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, अस्थिरता आपको फील हो रही हो, तो आप पानी में थोड़ी हल्दी डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम श्री बृहस्पति नमः या ओम एहि श्री बृहस्पति नमः का जाप करें। दोस्तों, कभी कभी छोटे छोटे उपाय हमें कभी कभी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा देते हैं। ये रत्न, ये पत्थर जो हम पहनते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी बहुत बड़े संकटों से हमें बचा लेते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। ज्योतिष का ज्ञान मनुष्य के जीवन में जो अंधकार है, जो फैला हुआ अंधकार है, उस अंधकार को समाप्त करने का काम करता है ज्योतिष। ये राशियों के बारे में आज जो मैंने आपको बताया, इन पर थोड़ा विचार कीजिएगा, इनको अच्छे से सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ आपके दूसरे दोस्तों का, मित्रों का भी मार्गदर्शन हो सके। दोस्तों, ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे, नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। साल के मध्य में, शुरुआत में, मध्य में और अंत तक आपको और वीडियोस के माध्यम से एक नए सक्सेस ट्रैक पर ले जाने का रास्ता दिखाने की मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा फिर किसी वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। कुणाल कुमार, हमारा कुणाल वास्तु केंद्र यूट्यूब चैनल, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अकाउंट है। सभी जगह हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके हमारे संस्था के एक पार्ट बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।